तो अपन पिछले लेक्चर में क्या शुरू कर रहे थे? रिलेटिव मोशन। अपन ने रिलेटिव मोशन के बेसिक प्रॉब्लम्स देख लिए थे, तो अपन रिलेटिव मोशन का सब टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे, वो है रिवर बोट प्रॉब्लम। और ये वाले जो प्रॉब्लम्स है ये लैंग्वेज के इस पे ही आते और लैंग्वेज में ही वो बच्चे को फंसाता है। ठीक है, इससे ज्यादा इस प्रॉब्लम में कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अब देखो, मैं ये प्रॉब्लम समझता था, जैसे मेरे से कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते थे। जब कैसा होता था, जब हम अटेम्प्ट करते थे, जब मैं 11th में था, जब मैं पढ़ता था, तो क्वेश्चन करो, आंसर लाओ, ऑप्शन में मिलता है, पीछे देखो ऑप्शन आंसर गलत, तो हम सोचते थे या तो क्वेश्चन गलत या तो मैं गलत, तो अपन ही होते थे हमेशा। तो इसमें क्या होता है, जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है वो लैंग्वेज के कारण होता है, बिकॉज आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस टाइप के क्वेश्चंस की क्लियर नहीं है। तो मैंने अपना एक फंडा क्रिएट कर लिया, मुझे जैसा भी है मैंने एक फंडे बना लिया। मैंने क्या किया, ध्यान से समझना, जिससे मेरे क्वेश्चन आज तक कभी गलत नहीं होते। ठीक है, और मैं लिटरल सेंस में बता रहा, ये चीज ध्यान रखना, ये अच्छी चीज बता रहा हूं। ये कौन है? बॉल। एक बॉल को रिवर है, ठीक है, रिवर फ्लो हो रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है, इधर जा रही है, पानी का फ्लो इधर है। अगर बॉल को स्टिल रखा जाए, मैं क्या करता था, सुनना, मेरे को कैसा है, मेरे को अंडरस्टैंडिंग में अगर मान लो थोड़ी सी दिक्कत जाए, या कई कंसेप्ट हमको लेट समझ में आते पर हमको उस वक्त नहीं आते, तो मैं क्या करता था, उसके ट्रिक्स ढूंढता था कि ये चीज कभी गलत ना हो इसके रिस्पेक्ट में। तो मैं क्या करता था, पानी पे एक पॉइंट अज्यूम कर लेता था, ये H2O का एक मॉलिक्यूल है। क्या है ये? मॉलिक्यूल। ठीक है, H2O के मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में, मतलब पानी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वो भी तो बहेगा, ध्यान से समझना, एक ऐसी टर्मिनोलॉजी 3 लाइन बोलूंगा जिससे सारे क्वेश्चन अपने आप ही होंगे। ठीक है, अब मान लो ये जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से, बॉल को ऐसा रखा गया, ऐसा हल्के से ऐसा छोड़ दिया, तो बॉल जगह पे ही रहेगा, कहीं भी मूव नहीं करेगा। मानते? सही बोल रहा हूं या गलत? बॉल जगह पे रहेगा या मूव करेगा? मूव करेगा, सही है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कम होगी या बढ़ेगी? सेम रहेगी, क्योंकि H2O का मॉलिक्यूल भी तो वही है, वो भी तो फ्लोट हो रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू रिवर 0 है इन स्टिल वाटर। यस, और फ्लोइंग वाटर, मतलब इसको अगर इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 दे दी और ये रिवर के फ्लो के साथ मूव हो रहा है, तो मतलब मैं ये कह सकता, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या है? 0। सही है गलत? सही है। अब ये कौन है अपना? कौन है? हाँ, टफी के रिस्पेक्ट में ये बॉल यहीं था या आगे मूव कर रहा था? यहीं था ना, आगे मूव कर रहा था, मान लेते। तुमने कहा होगा तो सोच समझ के ही कहा होगा। पहले टफी यहां खड़ा था, ऐसे टफी नहीं बॉल फेंका हो, टफी को आदत है ना वो बॉल आगे चला गया, टफी हो गया कंफ्यूज ये क्या हो रहा? तो टफी मतलब ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है।
सही है गलत? यहां तक ये सिचुएशन थोड़ी सी समझो कि हकीकत में क्या है। एक्चुअली क्या होता है, वो रिवर बोट प्रॉब्लम नहीं देता, वो देगा कन्वेयर बेल्ट, अगर उसको टफ क्वेश्चन बनाना है तो। और कन्वेयर बेल्ट में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसने एक चीज रट रखी है, ठीक है, एक चीज रट रखी है, रिवर बोट प्रॉब्लम रट रखा है। अब रिवर बोट प्रॉब्लम कई तरीके के होते हैं, एक रोप चढ़ने का, रोप भी मूव हो रही है और रोप भी हम चढ़ रहे हैं, कन्वेयर बेल्ट भी हो रहा है, हवा में भी है, प्लेन हवा में ड्रैग हो रहा है, ये सब रिवर बोट प्रॉब्लम ही तो है। अल्टीमेटली पानी मूव हो रहा है और मैं उसके साथ मूव हो रहा, चाहे कन्वेयर बेल्ट है मैं उसके ऊपर खड़ा हूं, सेम ही तो प्रॉब्लम है। गलत बोला क्या? अब देखो, ये भी तो सेम प्रॉब्लम है, कंसिडर ये टफी का दोस्त, ये अगर ऊपर जा रही है रस्सी तो टफी ऊपर जाएगा कि नहीं आएगा? सही है ना? गलत बोला क्या मैंने? इसने कुछ खुद मेहनत की क्या अपने आप? सही है गलत? सबको समझ में आ रहा है? ये सब एक कंसेप्ट है। हम क्या करते हैं, हर कंसेप्ट को अलग अलग समझते हैं, जबकि है तो सेम ही। अगर मैं ऐसा खड़ा हूं, जहां खड़ा हूं वो नीचे से ऐसा मूव हो रहा, तो मैं धीरे धीरे आगे आगे ऐसा निकलते जाऊंगा बिना एफर्ट्स किए। अब मान लो मैं धीरे धीरे आगे निकल रहा और उसके ऊपर भी मैं चल रहा, तो ग्राउंड केस पे मैं ज्यादा स्पीड में जाता हुआ दिखाऊंगा या कम स्पीड में? तो मैं ये बोल सकता क्या कि वेलोसिटी ऑफ बॉल with respect to ground is equal to velocity of ball with respect to river plus velocity of river. टर्मिनोलॉजी में मत फंसो, इसको हिंदी में कन्वर्ट करो, ज्यादा बेटर वे में समझोगे। हाँ, अगर मान लो इसके ऊपर बॉल खुद से मेहनत करके मूव कर रहा क्या, तो उसकी स्पीड 0। मेहनत कौन कर सकता? एक बोट में उसका इंजन। सही है। अगर एक स्टिल वाटर है, स्टिल, उसके ऊपर बोट जाके रख दो, पता चला रात में दूसरे कोने में पड़ी थी, ऐसा होता है कभी? जब तक इंजन स्टार्ट ना करा जाए, कभी भी ऐसा देखा गया अनहोनी? नहीं। पता चला, फिर हम क्या सोचते, भूत है यहाँ, सुबह यहां छोड़ी थी, रात में यहां कब बस पहुंच गई। ऐसा कभी भी हकीकत में नहीं होता। तो मैं ऐसे साइकोलॉजी पे खेलता था फिजिक्स समझने के लिए। मैं क्या करता था, एक कंसेप्ट समझता था, उसे 4 चीजें रिलेट करना सीखता था। सिंपल ये है। और जनरली बच्चा यही गलती करता है पढ़ाई करते समय, और जिसको फिजिक्स टफ लगता है। फिजिक्स बहुत आसान चीज है, बस आप एक कंसेप्ट को 10 जगह लगाना सीखो। नाम ही तो बदल रहा है, वहां रोप मंकी प्रॉब्लम आता है, ठीक है, ब्लॉक कन्वेयर बेल्ट आता है, सही है, स्टेयर केस एक्सकलेटर जो चढ़ती है उस पर अगर मैं भी चढ़ रहा हूं स्पीड से, वो एक टाइप का प्रॉब्लम है। मतलब मैं फ्लो के साथ अगर मैं चल रहा हूं तो ये सारे एक ही टाइप के तो प्रॉब्लम है। बस यहाँ रिवर बोट बोल देते, वहां पे वो बोल देते, हवा में चलने वाला बोल देते, वो कुछ और बोल देते, है तो वही। अल्टीमेटली मैं फ्लो के साथ जहां मूव हो रहा हूं वो सारे एक टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। करेक्ट? यहां तक बात समझ में आई? सोच के देखो। तो ये सारी कंडीशंस है। अब जैसे देखो, तुम खुद बोलोगे कि हकीकत क्या है। जैसे मैंने बोला, ये रिवर, ये है 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है रिवर की स्पीड, सही है। रिवर के अंदर भगवान ने मशीन लगा रखी कि इतने तेजी से रिवर फ्लो हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड, समझ रहे हो तुम? मतलब इंसान जाए तो ढूंढने वाला भी ढूंढ ना पाए। नहीं नहीं, ज्यादा स्पीड नहीं है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। मतलब 1 घंटे पहले यहां था तो 36 किलोमीटर दूर मिलेगा वो तुम्हें अब 1 घंटे बाद। देखो, तो अगर यहाँ पे टफी ना बॉल था और टफी को बॉल लाना है, ठीक है, टफी ने क्या किया, यहां जाके फ्लोट होना हो गया शुरू, फ्लोट। तो उसको बॉल कभी मिल पाएगा क्या जीवन में?
कुछ भी हो, इतना सा सोचने वाली बात है कि अगर मैं यहां 2 किलोमीटर पर आवर से स्विम करूं तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेरी स्पीड क्या है? 8। 8 ही होगी ना? कितनी होगी? हाँ, अरे 10 से इधर रिवर जा रही, मैं इधर 2 से जा रहा, तो इसके रिस्पेक्ट में मैं 8 से पीछे जाऊंगा ना? नहीं, ऐसा नहीं होता। गलत बोल रहे हैं आप पे भरोसा नहीं किया जा सकता। सही है ना? तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैं कैसे जा रहा हूं? 12। अच्छा, अबे वो भावनाओं को समझो ना। सही है, समझ गए भावना है? अब देखो, 2 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड, सही है? तो रिवर के रिस्पेक्ट में मैं कितनी स्पीड से जा रहा? 12। 8 से जा रहा ना? रिवर के रिस्पेक्ट में मैं कितने स्पीड से तैर रहा? 10 से। कितने स्पीड से? 10 से। 10 है कि नहीं? हाँ, तुम बेटा क्वेश्चन में ही जियो। इधर देखो, बताता मैं क्या हकीकत है और क्या नहीं। मेरी ताकत है, मैं उतना ही तैर सकता 1 घंटे में 2 किलोमीटर। ठीक है, मेरी स्पीड मैक्सिमम 2 किलोमीटर पर आवर ही हो सकती है, चाहे मेरी इतनी ताकत है। अब मेरे को एक बहुत बड़े तालाब में छोड़ दिया गया, यहां पे। ठीक है, तालाब का पानी मूव होता क्या? स्टिल वाटर। तो मैं 1 घंटे बाद कितने दूर मिलूंगा? 2 किलोमीटर। और ये जो मेरी स्पीड थी, ये पानी के रिस्पेक्ट में थी या ग्राउंड के रिस्पेक्ट? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, पानी के रिस्पेक्ट में? पानी के रिस्पेक्ट, दोनों के रिस्पेक्ट में मान लो स्टिल है। स्टिल है, सही है। कभी भी स्विमर, बोट वगैरह कहीं की भी स्पीड आ रही है तो वो रिस्पेक्ट टू रिवर आ रही है, क्योंकि रिवर में, उसमें रिवर की ताकत कहीं पे भी बोट में अप्लाई हुई है क्या? हाँ, रिवर की ताकत बोट पे अप्लाई हो रही है क्या? अरे तुम ऐसा बोल सकते क्या, जैसे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। देखो, बोट है, बोट को पानी में स्टिल रख दिया गया, तो ये वही स्पीड से ट्रेवल करेगा जो स्पीड से रिवर है। मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड क्या होगी? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ रिवर। सही है ना? तो अब तुम देखो, अगर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब रिवर जब स्टिल है तब बोट कितने स्पीड से मूव हो रही है? रिवर जब स्टिल है, जब बोट कितने स्पीड से मूव हो रही है, मतलब इंजन की ताकत। सही है ना? इसका मतलब यह है, अगर ये चीज मैंने 5 दे दी और ये भी यहां 5 है, ये तो वेलोसिटी ऑफ रिवर है। बताओ वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? 10। तो हम बोल सकते वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। गलत बोला क्या? परफेक्ट। क्योंकि 5 अगर रिवर से चल रही है और ये ना भी हो तो ये 5 से चलेगी, और इसने अपनी ताकत भी और बढ़ा दी तो ये ज्यादा तेजी से चलेगी। मतलब अगर वो चीज रेस्ट पे है, जैसे आप चलने का ही देख लो, नीचे से धरती घूम नहीं रही, तुम चल रहे हो, तुम 5 से चल रहे, मान लो नीचे से जमीन भी 5 से चलने लगी, तो तुम 10 से चलना शुरू हो जाओगे? नहीं, तुम 5 से ही चल रहे, दूसरे को 10 से दिखेगा। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तुम 10 मीटर पर आगे से जा रहे है, पर एक्सकलेटर के रिस्पेक्ट में तो तुम 5 से ही है।
ये कंफ्यूजन वाली टर्म नहीं है, बस फील करो पानी में था मैं, इंजन की स्पीड है, इंजन की स्पीड पानी जब स्टिल रहता है तभी उतनी उतनी जो स्पीड होगी वही इंजन की स्पीड होगी ना, बोट की स्पीड होगी। सही है गलत? तो ये टर्मिनोलॉजी को अगर कोई बच्चा समझ गया, रिवर बोट प्रॉब्लम, उसके बाद कुछ भी नहीं है। ठीक है? कहीं पे भी ऐसी बात आती है कि रिवर हैज अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर बोल रहा मैं, बोट, तो उसका मतलब क्या है? रिवर के रिस्पेक्ट में उसकी 4 है, रिवर के रिस्पेक्ट में उसकी 4 है। समझ में आया? रिवर रेस्ट पे है। सही है ना? समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, देखो समझ में आ रहा पॉइंट? सही है? तो यहां तक अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो सोचने वाला पॉइंट क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब तुम एक चीज देखो, सुनना मेरी बात, सुनना, देखो तुम खुद ही सारे कंक्लूजन दोगे। ये रिवर, रिवर की जो स्पीड है वो 10 है, अपने को जो दिख रही है बोट वो 14 से आगे दिख रही है, तो एक्चुअल में उसकी स्पीड कितनी होगी? वो किसके रिस्पेक्ट में एक्चुअल स्पीड है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो 14 है ना। पॉइंट समझ में आया? रिवर के रिस्पेक्ट में 4 है। पक्का? क्लियरली अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये सारे टर्मिनोलॉजी तुम्हें समझने हैं, इसमें बस टर्मिनोलॉजी का ही खेल है, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है? तो एक क्वेश्चन मैं देता हूं तुम्हें, ठीक है? तो अपन पहले थोड़ी सी थ्योरी भी लिख लेते, ठीक है? क्योंकि थेरोटिकल थोड़ा सा नॉलेज मुझे अच्छा नहीं लगता फिजिक्स टॉपिक में। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इसका मतलब यह है बोट अपनी बोट अपनी कितनी ताकत से मूव करेगी स्टिल वाटर में। सही है? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर मतलब बोट की खुद की क्षमता। सही है? इसमें कई टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। रिवर स्विम, मैन स्विम्स इन अ रिवर, उसका मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। या तो ऐसा ही बोल सकते हैं, मैन स्विम्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसकी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज 4 किलोमीटर पर आवर। सही है? वेलोसिटी ऑफ रिवर वो तो तुम जानते ही। वेलोसिटी ऑफ बोट इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है? इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कॉपी कर लिया? पक्का? देखो अब क्वेश्चन समझते हैं। देखना ध्यान से, ये डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना, मुझे मालूम है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर।
सही है, यहां तक बात समझ में आई। अब तुम एक चीज खुद बताना, तो रिवर जो है ये इधर, मान लेते रिवर का जो फ्लो है वो इधर है 10, इधर डायरेक्शन पॉजिटिव माना मैंने, ठीक है। इधर ये जा रही है बोट 2 से, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, ये मेरे को 3 बताना है। वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। तीनों टर्मिनोलॉजी बतानी है मेरे को। बताओ, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज +10, मानते। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज -8, सही है गलत? पक्का? देखो, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब बारह। अच्छा, अबे वो भावनाओं को समझो ना। सही है, समझ गए भावना। अब देखो 2 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड, सही है। तो रिवर के रिस्पेक्ट में मैं कितनी स्पीड से जा रहा? 12। आठ से जा रहा ना। रिवर के रिस्पेक्ट में मैं कितने स्पीड से तैर रहा? 10 से। कितने स्पीड से? 10 से। 10 है कि नहीं? हाँ, तुम बेटा क्वेश्चन में ही जियो। इधर देखो, बताता मैं क्या हकीकत है और क्या नहीं। मेरी ताकत है, मैं उतना ही तैर सकता 1 घंटे में 2 किलोमीटर, ठीक है। मेरी स्पीड मैक्सिमम 2 किलोमीटर पर आवर ही हो सकती है, चाहे मेरी इतनी ताकत है। अब मेरे को एक बहुत बड़े तालाब में छोड़ दिया गया, यहां पे, ठीक है। तालाब का पानी मूव होता क्या? स्टिल वाटर। तो मैं 1 घंटे बाद कितने दूर मिलूंगा? 2 किलोमीटर। और ये जो मेरी स्पीड थी, ये पानी के रिस्पेक्ट में थी या ग्राउंड के रिस्पेक्ट? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, पानी के रिस्पेक्ट में? पानी के रिस्पेक्ट, दोनों के रिस्पेक्ट में मान लो स्टिल है। स्टिल है, सही है। कभी भी स्विमर, बोट वगैरह कहीं की भी स्पीड आ रही है तो वो रिस्पेक्ट टू रिवर आ रही है, क्योंकि रिवर में, उसमें रिवर की ताकत कहीं पे भी बोट में अप्लाई हुई है क्या? हाँ, रिवर की ताकत बोट में अप्लाई हो रही है क्या? अरे तुम ऐसा बोल सकते क्या, जैसे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। देखो, बोट है, बोट को पानी में स्टिल रख दिया गया, तो ये वही स्पीड से ट्रेवल करेगा जो स्पीड से रिवर है। मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड क्या होगी? वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ रिवर, सही है ना। तो अब तुम देखो, अगर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब रिवर जब स्टिल है तब बोट कितने स्पीड से मूव हो रही है? रिवर जब स्टिल है, जब बोट कितने स्पीड से मूव हो रही है, मतलब इंजन की ताकत, सही है ना। इसका मतलब यह है, अगर ये चीज मैंने 5 दे दी और ये भी यहां 5 है, ये तो वेलोसिटी ऑफ रिवर है। बताओ वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 10। तो हम बोल सकते वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। गलत बोला क्या? परफेक्ट।
क्योंकि 5 अगर रिवर से चल रही है और ये ना भी हो तो ये 5 से चलेगी, और इसने अपनी ताकत भी और बढ़ा दी तो ये ज्यादा तेजी से चलेगी। मतलब अगर वो चीज रेस्ट पे है, जैसे आप चलने का ही देख लो, नीचे से धरती घूम नहीं रही, तुम चल रहे हो, तुम 5 से चल रहे, मान लो नीचे से जमीन भी 5 से चलने लगी, तो तुम 10 से चलना शुरू हो जाओगे? नहीं, तुम 5 से ही चल रहे, दूसरे को 10 से दिखेगा। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तुम 10 मीटर पर आगे से जा रहे है, पर एक्सकलेटर के रिस्पेक्ट में तो तुम 5 से ही है। ये कंफ्यूजन वाली टर्म नहीं है, बस फील करो, पानी में थप में इंजन की स्पीड है, इंजन की स्पीड पानी जब स्टिल रहता है तभी उतनी उतनी जो स्पीड होगी वही इंजन की स्पीड होगी ना, बोट की स्पीड होगी। सही है गलत? तो ये टर्मिनोलॉजी को अगर कोई बच्चा समझ गया, रिवर बोट प्रॉब्लम उसके बाद कुछ भी नहीं है। ठीक है? कहीं पे भी ऐसी बात आती है कि रिवर हैज अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर बोल रहा मैं, बोट, तो उसका मतलब क्या है? रिवर के रिस्पेक्ट में उसकी 4 है, रिवर के रिस्पेक्ट में उसकी 4 है। समझ में आया? रिवर रेस्ट पे है। सही है ना? समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, देखो समझ में आ रहा पॉइंट? सही है? तो यहां तक अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो सोचने वाला पॉइंट क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब तुम एक चीज देखो, सुनना मेरी बात, सुनना, देखो तुम खुद ही सारे कंक्लूजन दोगे। ये रिवर, रिवर की जो स्पीड है वो 10 है, अपने को जो दिख रही है बोट वो 14 से आगे दिख रही है, तो एक्चुअल में उसकी स्पीड कितनी होगी? वो किसके रिस्पेक्ट में एक्चुअल स्पीड है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो 14 है ना। पॉइंट समझ में आया? रिवर के रिस्पेक्ट में 4 है। पक्का? क्लियरली अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये सारे टर्मिनोलॉजी तुम्हें समझने हैं, इसमें बस टर्मिनोलॉजी का ही खेल है, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है? तो एक क्वेश्चन मैं देता हूं तुम्हें, ठीक है? तो अपन पहले थोड़ी सी थ्योरी भी लिख लेते, ठीक है? क्योंकि थ्योरेटिकल थोड़ा सा नॉलेज मुझे अच्छा नहीं लगता फिजिक्स टॉपिक में। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इसका मतलब यह है बोट अपनी बोट अपनी कितनी ताकत से मूव करेगी स्टिल वाटर में। सही है? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर मतलब बोट की खुद की क्षमता। सही है? इसमें कई टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। रिवर स्विम, मैन स्विम्स इन अ रिवर, उसका मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। या तो ऐसा ही बोल सकते हैं, मैन स्विम्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसकी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज 4 किलोमीटर पर आवर। सही है? वेलोसिटी ऑफ रिवर वो तो तुम जानते ही। वेलोसिटी ऑफ बोट इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है? इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कॉपी कर लिया?
पक्का? देखो अब क्वेश्चन समझते हैं। देखना ध्यान से। ये डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना। मुझे मालूम है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। सही है? यहां तक बात समझ में आई? अब तुम एक चीज खुद बताना। तो रिवर जो है ये इधर, मान लेते रिवर का जो फ्लो है वो इधर है 10, इधर डायरेक्शन पॉजिटिव माना मैंने, ठीक है? इधर ये जा रही है बोट 2 से, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है ये मेरे को 3 बताना है। वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है? तीनों टर्मिनोलॉजी बतानी है मेरे को। बताओ। वेलोसिटी ऑफ रिवर इज +10, मानते? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज -8। सही है गलत? पक्का? देखो, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब बॉल की बोलो या रिवर की बोलो, अल्टीमेटली एक ही बात है। अब मैंने रिवर के रिस्पेक्ट में बात करना सोचा, मुझे यह बोला गया 1 घंटे बाद मैंने टर्न लिया। क्या बोला गया मुझे? अगर मैं रिवर के रिस्पेक्ट में बात करूं तो बॉल वहीं का वहीं है। मैं 1 घंटे जितने दूरी में जाऊंगा, अगर टर्न लेके वापस उधर ही आऊं तो कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा ही लगेगा। जाने में 1 घंटा तो आने में भी। सही है ना? करेक्ट। तो बॉल को टच करने से वापस बॉल को पकड़ने के लिए कितना टाइम लगा टोटल? उतने देर में बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो वेलोसिटी इंटू स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो स्पीड इंटू 2 इक्वल टू 6, v इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। नहीं आ रहा समझ में? आया क्या? अरे देखो, पॉइंट समझो। ये ऐसा ही एक क्वेश्चन है, ये बिना मतलब ये इधर गया, फिर वो एकदम एक्सप्लेनेशन लिखता, दिस इज दिस, दिस इज दिस, फिर हमने ये कंसिडर किया, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। अल्टीमेटली सीधा बोलो ना, बॉल स्टिल है। मतलब अब जो भी हम बात करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे? रिवर के रिस्पेक्ट। सही है? अब मान लो रिवर के रिस्पेक्ट में अगर बात करूं तो ये बॉल यहीं का यहीं है। अब उसने क्या बोला क्वेश्चन में? 1 घंटे बाद टर्न लिया, 1 घंटा तक आगे गया, वापस 1 घंटे तक। अरे जितना टाइम उसको आगे जाने में लगा उतना ही टाइम तो पीछे आने में लगेगा, क्योंकि रिवर तो स्टील है ना। तो बॉल तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा? 2 घंटे। अगर मैं ग्राउंड के फ्रेम में बात करूं तो 2 घंटे में ये 6 किलोमीटर आगे गया है। अगर मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करूं तो 2 घंटे में ये 6 किलोमीटर आगे गया है। बोलो सही है गलत? सही है ना? आ रहा सबको समझ में? पक्का? तो इसके आगे अपन एंगल वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है? जब इनका कैसा है, अभी या तो 0 डिग्री या तो 180 डिग्री पे बात की अपन ने रिवर फ्लो से, या तो अपस्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम पे। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे, अगर देखो जैसे ऐसे ये अल्टीमेटली मुझे यहां पहुंचना है, रिवर ऐसे जा रही, तुम यहां हो, किस डायरेक्शन में ट्रेवल करोगे? 1 2 3 4, किधर ट्रेवल करोगे? 2? अरे 3 पे ना, उधर पहुंचना है ना। अरे रिवर आगे ले जाएगी, तो अल्टीमेटली ये पहुंचेगा किस डायरेक्शन में?
अच्छा बताओ, वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कौन सा डायरेक्शन में? सर बता नहीं सकते, पहुंचेगा वो, पर कब पहुंचेगा ये नहीं बता सकते, और कहां पहुंचेगा ये भी नहीं बता सकते। यहां पे भी तो पहुंच सकता है, यहां पे भी पहुंच सकता है, यहां पे भी पहुंच सकता है, पहुंच सकता है, मैंने बोला अपोजिट एंड पे पहुंचना है। या तो ये भी बोल सकता है यहीं पहुंचना है, तो ये वाला काम है। अब मैं बोल रहा यहां पहुंच रहा है, तो बताओ वेलोसिटी ऑफ बोट या वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? किस डायरेक्शन में मतलब? 3। इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपको देती है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या बोला मैंने? इनिशियल और फाइनल पोजीशन, क्योंकि तुम ग्राउंड से छू के और ग्राउंड को ही टच कर रहे हैं। तो निकल कहां से रहे थे, पहुंच कहां पे रहे, इधर। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज दिस, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज दिस ना, प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर इज दिस, तो अल्टीमेटली दिस। समझ में आया? तो ये सारे कंसेप्ट और इसके कुछ कुछ क्वेश्चंस और रेनमैन प्रॉब्लम अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।